हेलो, गुड इवनिंग गाइस। क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बाकियों को आ रही है भी क्लियर? जल्दी से रिस्पॉन्स दे सभी के सभी। एक बार के लिए आप सबके माइक ऑफ करे गए हैं, तो एंड पे आपके माइक भी ऑन होंगे ताकि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। चैट बॉक्स आप सबके लिए ओपन रहेगा, तो चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन वगैरह, क्वेरीज वगैरह जो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। एक बार फिर से क्लियर करें, क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? किसी को ऐसा हो मेरी वॉइस ही क्लियर ना आ रही हो, क्योंकि वॉइस आना जरूरी है। एक मिनट, जल्दी से जिनकी ड्यूटी ज्वाइन करवाने के लिए लगे हुए जल्दी से ज्वाइन करवाएं सभी को। सभी के पास जल्दी लिंक शेयर करें दूसरे ग्रुप में भी फास्ट। हाँ जी, जो जो कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं कैमरा ऑन करके बैठे, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डन 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 डन। ओके ओके, बस 1-2 मिनट में करते हैं स्टार्ट, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ चीजें कहूंगा। तो अपने नेटवर्क का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग आप सबका वेलकम है यहाँ पर, ठीक है। जो आप सीखने आए हो, ठीक है, वो आपको उससे बढ़कर ही सिखाया जाएगा। यहाँ पे आपकी 1 घंटे की आज की क्लास है और 1 घंटे की कल की क्लास है। ये मैं गारंटी देता हूँ। आपको चाहे कुछ आता है, सबसे पहले ध्यान से बात सुने। बहुत सारे यहाँ पर बिगिनर भी हैं जिनको ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं पता है, और बहुत सारे ऐसे जो 2 साल 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही मैं पहले कह रहा हूँ, हम क्लास को बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको नहीं भी पता चलेंगी और काफी सारी चीजें जो एडवांस में पता होगा उनको। तो पेशेंस रखें, एंड तक क्लास जरूर अटेंड करना ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो, ठीक है। और अपने बैकग्राउंड नॉइस का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने आधी अधूरी बातें सुनी तो वो कोई काम की नहीं रहेंगी। इसलिए पेशेंसली 1 घंटे की आज की क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने में कुछ चीजें कहूंगा। जो यहाँ पर आज की क्लास और कल की क्लास अटेंड करेगा पूरी की पूरी, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ, तो उनको काफी सारे हम ऑफर अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट रुकना, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी। जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया, एक बार ऐसा करें, उसके बाद स्क्रीनशॉट सेंड करें ताकि हमें पता चल सके भी कौन कौन सीरियसली क्लास अटेंड करने के लिए बैठा, ठीक है। ताकि आपका पता लग सके कौन कौन आप अटेंड कर रहे हैं क्लास को। तो जल्दी से जिसने भी आपको लिंक शेयर करा होगा उसके पास एक छोटा सा स्क्रीनशॉट सेंड कर दे ताकि पता लग सके, ताकि हम कल उनसे ही बात करेंगे, ठीक है। जो सीरियसली 2 दिन क्लास अटेंड करेगा, उनकी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज है सारी की सारी सॉल्व करी जाएंगी। तो स्क्रीनशॉट सेंड करना इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा ताकि आपको पता होना चाहिए भी जिससे आप सीखने वाले हो वो है कहाँ से, ठीक है। उसके पास खुद के पास क्या एक्सपीरियंस है और उसने खुद कितनों को सिखाया है ना भाई। ओके, जस्ट 1 मिनट, अब आपके सामने स्क्रीन शेयर होगी। जल्दी से सभी को लिंक शेयर करें यार, जो रह चुके हैं। अभी काफी सारे ज्वाइन होने रहते हैं मेरे साथ से। आप सबके सामने क्या स्क्रीन शेयर हो चुकी है? जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स देकर फास्ट। So guys, my name is Vijay Verma, founder and director of V Trading Academy, age 24, study BCom graduate, 5-year trading experience है, 2 year plus टीचिंग एक्सपीरियंस है। टीचिंग के बीच एक चीज मेन आ जाती है, जिनको हमने सिखाया है यहाँ पर वो खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो विद प्रूफ आपको हर एक चीज यहाँ पर शो करी जाएगी, ठीक है। आपके पास यहाँ पर वेबसाइट का लिंक भी आ चुका होगा। वेबसाइट पे हमने हर एक चीज वहां पे प्रोवाइड करवाई हुई है, तो वहां पे भी देख सकते हो। बाकी मैं क्लास में भी आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज यहाँ पे दिखाऊंगा भी स्टूडेंट के जो प्रॉफिट है, जो हमसे सीख रहे हैं। खुद तो बंदा हर कोई अपने प्रॉफिट दिखा देता है, बट जो सीरियसली स्टूडेंट जो सीख रहे हैं, जिन्होंने सीखा है, क्या वो प्रॉफिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उनके भी हम प्रॉफिट विद स्क्रीनशॉट आपको हर एक चीज दिखाएंगे। मैं बिलोंग करता हूँ जैतो पंजाब से, बठिंडा के पास मेरा शहर है। यहाँ पे जैतो में हमने बैठे बैठे यहाँ पे बहुत सारे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, आउट ऑफ कंट्री तक भी हम यहाँ पे टीच कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो उन सब से भी आपको मिलवाएंगे जो यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें कहूंगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या हम ट्रेडिंग में ऐसी कुछ चीजें सीखेंगे, कोई स्ट्रेटजी सीखेंगे जिससे हमें पता चल सके भी, जो देखो सेबी ने स्पेशली कहा था भी 90% लोग लॉस करते हैं। भी ऐसा क्या रीजन है, हमें क्या यहाँ पर ऐसा कुछ पता चलेगा भी जो 90% लोग लॉस करते हैं वो लॉस होते क्यों है। भी हमें रीजन तो पता हो, जब हमें रीजन पता होगा तभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो 10% लोग हैं,
ट्रेडिंग में सबसे पहले शेयर मार्केट रिगार्डिंग बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ चीजों को पहले सुन लें, ये हम सीखेंगे क्या, ये पता होगा तो आप अच्छे से क्लास अटेंड कर पाओगे, ठीक है। तो क्या हमें ऐसी चीजें पता चलेगी, कोई ऐसी स्ट्रेटजी पता चलेगी जो 10% लोग पैसा बनाते हैं, वो क्या ऐसा स्ट्रेटजी यूज करते हैं, क्या ऐसे फ्यूचर ऑप्शन में कॉल पुट कैसे बाय करते हैं जिससे उन्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में करने में आसानी होती है, सिंपल। उसके बाद क्या हम कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जिसमें हमें ट्रैप सिस्टम समझ आएगा कि कैसे लोगों को ट्रेडिंग में ट्रैप करा जाता है। लोग ट्रेडिंग में ट्रैप क्यों होते हैं, क्योंकि ट्रैप सिस्टम बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए बेसिक आना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद एडवांस पे चलेंगे हम, ठीक है, ताकि आपको ट्रैप सिस्टम भी क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हम सीखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करने से चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आप सबके सामने जो हमारी स्टडी रहेगी वो रहेगी हमारी 3 पार्ट में डिवाइड। सो सबसे पहले ट्रेडिंग में देखो, ट्रेडिंग का शेयर मार्केट का नाम सुनते ही सबसे पहले कुछ कंपनियों के नाम आते हैं, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि बिगिनर है उसको भी भाई क्लियर हो सके, ठीक है, आपके भाई को जो भी आपका बैठा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले जो लेट आए हैं मैं उन सबको कहना चाहूंगा जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया है उसको स्क्रीनशॉट जरूर सेंड करें, क्योंकि स्क्रीनशॉट जाएगा तभी आपसे कल बात होगी। काफी सारे हम बोनस, कुछ कोर्सेज फ्री में भी यहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। जो सीरियसली ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो उनको ही मिलेगा जिनका स्क्रीनशॉट गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से स्क्रीनशॉट जरूर सेंड करें, ठीक है, यहाँ पर। तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। देखो शेयर मार्केट का नाम सुनते ही माइंड में क्या आता है, माइंड में आती हैं कुछ कंपनियों के नाम, जैसे टाटा लाइंस, ठीक है, ऐसी कुछ कंपनियों को, टाटा, विप्रो, ठीक है, ऐसी कुछ कंपनियों के नाम आते हैं। हर एक कंपनी का अपना अलग अलग प्राइस होता है, मतलब कि किसी का 100 का प्राइस है, ठीक है, 100 का प्राइस है, किसी का यहाँ पे 500 का प्राइस है, एक्सवाइजेड। बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग अपने प्राइस होते हैं बेसिक में अगर समझे तो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कंपनी ग्रो करती है, लगा लो एक्सवाइजेड कोई भी कंपनी ग्रो करती है, तो उसका ऑटोमेटिकली शेयर का प्राइस भी वहां पे बढ़ता है। जैसे 100 का शेयर 1000 तक जाता है, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, सिंपल अगर बेसिक में समझे तो यहाँ पे शेयर की क्या होती है, बाइंग सेलिंग। क्या होती है, यहाँ पे सस्ते में किसी भी शेयर को बाय करा जाता है, एक्सवाइजेड किसी भी कंपनी के शेयर को। उसको जब वो प्राइस बढ़ जाता है, जब वो प्राइस बढ़ जाता है तो उसे सिंपल सा सेल करा जाता है। जैसे 100 की चीज कोई खरीद कर यहाँ पर 1000 में सेल करी तो प्लस 900 का यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ये सिंपल सा बेसिक सा है भी, जहां पर बहुत सारी कंपनियों को एनालाइज करके ये चीज देखी जाती है। डन है, ये इतना आसान, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें और भी होंगी तो इसको हम समझते हैं। तो ऐसा हमें प्रॉफिट करने के लिए बाद में, ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ट्रेडिंग में, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, कॉल पुट करते हैं, चाहे हमें कमोडिटी करनी है, चाहे गोल्ड सिल्वर करना है, चाहे हमें बिटकॉइन क्रिप्टो वगैरह कुछ भी करना है, ओके। तो हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हम जो भी चीजें सीखेंगे, चैट बॉक्स आपका ओपन है, ठीक है। मैं आप सबको एक गारंटी देता हूं, यहाँ पे 1 घंटा आपका किसी का भी, चाहे आपको कुछ आता है चाहे कुछ नहीं आता, आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने वाला अगर आप सीरियसली ध्यान से सुनेंगे हर एक चीज को लॉजिक के साथ। तो चैट बॉक्स में जो कोई भी क्वेरीज है पूछ लेना। सबसे पहले हम जो रियल मार्केट, रियल लॉजिक और रियल अर्निंग सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी स्टडी है, एक मिनट जस्ट मिनट, ठीक है, अभी आप सबके सामने जो न्यू पीडीएफ है वो ओपन करते हैं। एक मिनट जस्ट, ठीक है, यहाँ पर एक मिनट जस्ट मिनट, ठीक है, एक मिनट जस्ट मिनट गाइस, अभी आपके सामने जो नई पीडीएफ ओपन करते हैं, टन टन टन, ठीक है, डन है। सो जो हमारी स्टडी रहेगी, सबसे पहले जो हम सीखेंगे, सबसे पहले हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होगा सारा, ठीक है। 3 पार्ट में सबसे पहले आएगा हमारा ट्रेड विद पार्ट 1। ट्रेड विद पार्ट 1 का नाम से पहले सबसे पहले क्लियर करते हैं। देखो हम यहाँ पे ट्रेड विद पार्ट 1 में क्या चीज कहते हैं, भी जो भी आप चीजें पहले पार्ट 1 में सीखोगे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करोगे। एग्जाम्पल कैसे भी, ताकि आपको पता चल सके भी जो आपने ट्रेड विद पार्ट 1 करा है उससे वाकई प्रॉफिट होता है या वाकई कुछ है उसमें दम। कैसे, अगर आपके पास ये बुक है, ठीक है, अगर आप इस बुक के 5 पेज पढ़ लेते हो, अगर आपको इस बुक के 5 पेज बेनिफिट देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, तो आप ये सारी बुक पढ़ोगे, ठीक है। सिंपल सी चीज को समझो, अगर आपको ये बुक के 5 पेज ही बेनिफिट दे दे तो आप सारी बुक पढ़ने के लिए इंटरेस्ट रखोगे, वरना अगर आपको 5 पेज कोई बेनिफिट नहीं दे रहे आप इसको रखोगे साइड पे भी, मैंने ये नहीं करनी। इसलिए हम कहते हैं भी ट्रेडिंग में आप सबसे पहले पार्ट 1 करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करोगे, ताकि आपको पता लग सके भी जो भी चीजें आपने सीखी हैं वो वाकई में मार्केट में काम करती हैं या नहीं करती हैं। डन। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रेड विद पार्ट में क्या सीखेंगे वो चीजों को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम एलियट वेव भी सीखेंगे, फिर हम फ्यूचर ऑप्शन की और भी बढ़ेंगे कि फ्यूचर ऑप्शन में होता क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो
यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेड विद पार्ट 1 में मार्केट के ट्रेंड पता होने चाहिए, जो कि बिल्कुल बेसिक में स्टार्टिंग में होते ही होते हैं, चाहे आपको कोई भी मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। मार्केट के ट्रेंड को हम समझने के लिए सबसे पहले मार्केट के जो ट्रेंड है वो हम लिखेंगे कौन कौन से जो हमारे मार्केट के ट्रेंड है, ठीक है। चाहे आपको इंट्राडे करना है, चाहे आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, सबसे पहले आपको मार्केट के जो ट्रेंड पता होने चाहिए। हर किसी को पता है भी यहाँ पे क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाती है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो उसे बोला जाता है अप ट्रेंड। क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है अप ट्रेंड। भी मार्केट ऊपर की तरफ, कोई भी XYZ कंपनी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी को मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही? जॉनी के नाम पे सुरेंद्र जी, क्या आपको किसी को मेरी स्पीड ज्यादा तो लग रही? आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं। दीक्षांत जी, ध्रुव, अर्शदीप, आकाश, जितने भी आप यहाँ पे बैठे हैं, बाकी भी जितने बैठे, संजीव जी यहाँ पर, नवदीप शर्मा, मोहित, क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है भाई? जॉनी आपको वॉइस क्लियर आ रही है? आपका कैमरा तो ऑन है वैसे, ठीक है, डन है। तो जशन, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केट के हमारे पास क्या होते हैं, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, किसी भी XYZ कंपनी का शेयर है, जब हमारा 100 से यहाँ पे 1000 तक लेके जाएगा जो ट्रेंड, वो होगा हमारा अप ट्रेंड। क्या होगा? अप ट्रेंड, जिसमें हमारा सिंपल सा क्या कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा डाउन ट्रेंड। कौन सा? डाउन ट्रेंड, जिसमें हमारा जो शेयर है वो हमारा 1000 से कितना नीचे की तरफ आएगा। क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा। तीसरा जो ट्रेंड है वो है हमारा साइडवेज, मतलब कि मार्केट कितनी तरह से चलती है, मार्केट चलती है 3 तरीके से, एक अप ट्रेंड में, एक डाउन ट्रेंड में, एक चलती है साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है, प्राइस एक रेंज के अंदर चलता है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, मतलब कि 3 तरीके से मार्केट चलेगी, ठीक है। यहाँ पर आया तीसरा हमारा साइडवेज ट्रेंड। क्या है? साइडवेज यहाँ पर आया। क्या सबने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए हैं? उन सभी से ही बात होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफी सारे पिछली बार रह गए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। साइडवेज ट्रेंड क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो सिंपल हर किसी को पता है 100 की चीज 1000 होगी, तो प्लस 900 का क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। उसके बाद इधर क्या होता है, इधर बंदे को लगता है नुकसान, भी मार्केट गिर रही है तो होगा नुकसान उसका, ठीक है। साइडवेज में तो हम मानते हैं भी ज्यादातर पैसा क्या होता है, बंदे का हो गया पैसा ब्लॉक, ना प्रॉफिट में ना बंदा लॉस में गया, ठीक है, पैसा यहाँ पे 2 ब्लॉक। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है वो सबका ये आएगा भी प्रॉफिट किस में होगा ज्यादा। भी हर किसी को यहाँ पे प्रॉफिट से मतलब है, भी प्रॉफिट सबसे ज्यादा कौन सी मार्केट में होता है? अप ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में होता है, या साइडवेज ट्रेंड में होता है? तो सबसे मेन जहां पर इस चीज को समझने के लिए क्या समझेंगे, भी डाउन ट्रेंड में सबसे ज्यादा और जल्दी पैसा बनता है, कंपैरिजन करें अगर बढ़ती मार्केट में। हर किसी को ये लगता है भी मार्केट में पैसा यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, बट जरूरी नहीं यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे तो एक छोटे बच्चे को भी समझ आ रहा है भी 100 का चीज 1000 पे चला गया तो 900 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, बट यहाँ पे हर किसी को लगता है भी लॉस हो रहा है। अब एक चीज को समझेंगे भी गिरती मार्केट में पैसा क्यों और जल्दी कैसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि जब कोई बंदा फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर तक जाएगा तो वो बंदा जाएगा धीरे धीरे। क्या जाएगा? वो जाएगा धीरे धीरे, मतलब 10th फ्लोर तक जाएगा धीरे धीरे। जब बंदा 10th फ्लोर से नीचे की तरफ गिरेगा, मतलब कि जब नीचे की तरफ गिरेगा तो उसे पकड़ने वाला कोई भी नहीं होगा। जब 10th फ्लोर से कोई नीचे गिरेगा तो उसे पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, उसे संभालने वाला कोई नहीं होगा। जब उसकी स्पीड इतनी फास्ट मूवमेंट से वो नीचे गिरा, वैसे ही मार्केट जब नीचे गिरती है तो उसे पकड़ने वाला, उसे संभालने वाला जल्दी कोई भी नहीं होता है। तो उसी फास्ट मूवमेंट के कारण यहाँ पर जल्दी और ज्यादा पैसा बनता है, कंपैरिजन करें अगर बढ़ती मार्केट में। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे अगर मार्केट में यहाँ पे 900 का किसी का लॉस हुआ है तो यहाँ पे कोई भी पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है। अब सिंपल सा फंडा मार्केट में क्या है, आपका पैसा मेरी जेब में, मेरा पैसा आपकी जेब में, जैसे प्रिंस जी का पैसा मेरी जेब में, मेरा पैसा इनकी जेब में जा रहा है, मतलब कि एक दूसरे का हमारा पैसा ट्रांसफर हो रहा है। अगर किसी का गिरती मार्केट में लॉस हुआ है तो ये लॉस किसकी जेब में गया, मतलब कि ये पैसा गया तो गया कहां, ये भी हमें पता होना चाहिए। भी अगर हम गिरती मार्केट में नुकसान कर रहे थे तो वो पैसा गया किसके पास, वो सिंपल सा फंडा है भी वो किसी दूसरे की जेब में गया। तो ये इसलिए सिंपल, वो किसकी जेब में गया, जिसको पता था भी गिरती मार्केट में कैसे, कौन सी पोजीशन, कौन सी स्ट्रेटजी लगानी थी। डन। भी गिरती मार्केट में भी पैसा बनता है, इतनी चीज तो आई होप क्लियर हो गया। साइडवेज में भी पैसा बनता है अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन की स्ट्रेटजी वगैरह आती है। तो तीनों ट्रेंड में अब यहाँ पे एक चीज को समझो, यहाँ पे जो नो, एक लाइन लिख लो, स्पेशली नोट डाउन करो, नो ट्रेंड रिमेन सेम फॉर एवर, ट्रेंड कीप चेंजिंग। कैसे समझेंगे इस चीज को, भी कभी भी कोई ट्रेंड सेम नहीं रहता। भी आपको मार्केट देखो, आप सब ने एक चीज सुनी होगी
भी शेयर मार्केट में पैसे लगा दो, आज नहीं, कल नहीं, तो परसों नहीं, चौथे तो बढ़ेंगी बढ़ेगी। सिंपल सी हर बात नॉर्मली यार बेसिक चीजें हम सुनते हैं भी शेयर मार्केट में पैसे लगा दो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो चौथे तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने कहीं गलत जगह पैसा लगाया, मतलब कि अगर आपने कहीं गलत जगह पैसा लगा दिया, पैसा बढ़ता है, नो डाउट पैसा बनेगा, बट वही आपने कहीं गलत जगह पैसा लगा दिया तो आपका बना बनाया प्रॉफिट, बना बनाया पैसा सारा का सारा क्या चला जाएगा, नुकसान में। जहां पर एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, ये देखो यस बैंक, कौन सा, यस बैंक, यहाँ पे अच्छा खासा शेयर जो है नीचे से कितना ऊपर गया, मतलब कि कितना प्रॉफिट देके आया, ठीक है। वही सिंपल सी बात है, हर किसी ने ये बढ़ती मार्केट में पैसा लगाया होगा, ठीक है, बट जब वो गिरा आज तक वहां पर नहीं गया, तो कभी भी ये मत सोचना भी तुमने अगर किसी कंपनी में पैसे लगा ली तो वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपल क्लियर हुआ भी हमें ये नहीं सोचना भी हमेशा ट्रेंड हमारा सेम ही रहेगा, नहीं। कैसे, पहले हमारा अप ट्रेंड बना, फिर हमारा डाउन ट्रेंड बना, मतलब कि डाउन ट्रेंड भी बनेगा मार्केट में, फिर क्या बनेगा, तीसरा ट्रेंड साइडवेज, मतलब कि साइडवेज यहाँ पे क्या है भी ट्रेंड एक रेंज के अंदर, प्राइस ना तो ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, वो कचरा सा करेगा, यहाँ पे साइडवेज पैटर्न बनाएगा, मतलब कि मार्केट में हमें तीनों तरह के ट्रेंड देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या पता करना है यहाँ पर, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा क्या, चार्ट पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न हमें क्यों, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है भी यार कोई चीज बता रहे हो, ट्रेंड तो बता दिए, भी जो चार्ट पैटर्न है वो हम सीखे ही क्यों, ठीक है, भी रीजन तो पता हो भी। अगर हम देखो ट्रेडिंग सीखने के लिए रीजन है भी पैसा चाहिए, सिंपल सी बात, ट्रेडिंग के लिए क्यों आता बंदा, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक तो पैसा चाहिए ना, एक चाहिए टाइम फ्रीडम, क्यों, हर जिस मर्जी जगह पे जाके बंदा ये काम कर सकता है, तो ये मतलब कि रीजन है उसके लिए। सिंपल यहाँ पे अगर चार्ट पैटर्न्स भी सीखने हैं ट्रेड विद पार्ट 1 में, तो ये क्यों सीखने हैं, क्या इससे पता चलेगा, मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे इसके बेनिफिट पता चल जाए तो मुझे करने में भी मजा आएगा, मैं सीखूंगा इसको अच्छे तरीके से। तो चार्ट पैटर्न से हमें क्या पता चलेगा, सबसे पहले हमें टारगेट, क्या पता चलेगा, टारगेट है। टारगेट हमें क्यों पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे सिंपल सी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं भी, लगा लो मैंने बठिंडा से यहाँ से ट्रेन में चढ़ा, ठीक है, मैं ट्रेन से चल पड़ा, बठिंडा से मैं यहाँ से ट्रेन में चला, अब मैं ट्रेन में चढ़ गया, अब मुझे यही नहीं पता मेरे को उतरना कहाँ पे है, मतलब कि मैं ट्रेन में बैठ गया, मेरे को ये नहीं पता उतरना कहाँ पे, मैं या तो जो मेरा स्टेशन है, जो मेरा टारगेट है, मतलब कि जिस जगह पे मुझे जाना था, मैं या तो उससे आगे चला जाऊंगा या उससे पीछे चला जाऊंगा। अगर मैं आगे भी गया या मैं पीछे भी गया तो मेरा टाइम भी जाएगा और मेरा पैसा भी जाएगा। तो मतलब कि मुझे क्या, मेरा टारगेट तो पता नहीं, मेरा स्टेशन तो पता नहीं, जहां पर मुझे जाना है। सिंपल सी चीज क्लियर हो भी, मुझे पता तो होना चाहिए टारगेट भी जय स्टेशन, तुक्के से मैं अपने स्टेशन पे अपने टारगेट पे पहुंच जाऊं वो तो बात ही अलग है। और तुक्का हर बार नहीं लगता है, इतना तो सबको पता ही हो, तुक्का हर बार तो नहीं लगता। क्या तुक्का लग जाता है भाई, चैट बॉक्स में बोलो, क्या आप सबको सुनाई दे रहा है? यहाँ पे नवदीप शर्मा जितने बैठे हैं, मनी, बाकी भी जितने बैठे हैं, सुरेंद्र जी, बाकी जितने चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स, मनी डन डन वही सारी, तुक्का हर बार चलता है। पहली बात ना, बातें करोगे ना तो और क्लैरिटी आएगी, पता चलेगा भी आप सीरियसली ट्रेडिंग के लिए हो सीरियस, ठीक है, कदे नहीं, मतलब कि तुक्का हर बार नहीं चलता भी, तुक्का कभी कभार चल जाता है। तो इसलिए मुझे ये तो पता होना चाहिए भी, अगर मेरा स्टेशन पता होगा तो मैं सही स्टेशन पे वहां पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट, जो ट्रेन मेरे को बठिंडा से दिल्ली लेके गई, मतलब कि अगर मैं यहाँ से बठिंडा से यहाँ पे ट्रेन में बैठा, मैं बैठा यहाँ पे बठिंडा से यहाँ दिल्ली के लिए बैठ गया, मैं दिल्ली वहां पे बैठ, ठीक है, चला गया। अगर वहां पे मैं मेरे टारगेट आने पर, मेरा टारगेट आया, अगर वहां पर मैंने नहीं एग्जिट करा, मतलब कि मैंने मेरे टारगेट पे एग्जिट नहीं करा दिल्ली जाके, तो जो ट्रेन बठिंडा से दिल्ली लेके गई वही ट्रेन मेरे को वापस बठिंडा भी ले आएगी। तो इसीलिए अगर मैं दिल्ली जाके नहीं उतर रहा तो गलती किसकी, मेरी या टीटी की, बताओ किसकी गलती है, या स्टेशन वालों की गलती है? हमारी गलती हुई, सिंपल सी बात है। क्यों हमारी गलती, क्योंकि टारगेट पर जाकर उतरना तो हमें ही है। अगर हम हमारे स्टेशन पे हमारे टारगेट पे जाके नहीं उतरे तो वो ट्रेन तो जिस तरफ गई थी वो वापस भी उस तरफ आएगी या नहीं आएगी। तो इसलिए मुझे मेरे टारगेट तो पता होने चाहिए। तो जो मेरे टारगेट कौन बताएगा मुझे, मेरा चार्ट पैटर्न मुझे क्लियर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए एक रिवर्सल साइन। क्या पता होना चाहिए, रिवर्सल। कैसे, रिवर्सल का मतलब होता है मुड़ना। भी मुझे ये पता होना चाहिए भी यहाँ पर ये शेयर अच्छा खासा ऊपर गया, अब ऊपर जाते जाते ये यहाँ से मुड़ा, मतलब कि ये है रिवर्सल पॉइंट। क्या है रिवर्सल, मतलब कि ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ। तो मुझे ये भी पता लगेगा तब जाके मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि जब मेरा ट्रेंड बदला तो मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा।
तो मेरे को मेरा रिवर्सल साइन भी कौन बताएगा, मेरे चार्ट पैटर्न ही मेरे को बताएंगे, क्योंकि जब आपको ट्रेंड समझ आएगा कि ट्रेंड चेंज होता है, समझ आया, रिवर्सल साइन पता है, आप अच्छा खासा फिर जाके प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद मुझे सबसे पहले किसी भी कंपनी में मनी जशन, ठीक है, तो मुझे किसी भी कंपनी में पैसे लगाने से पहले ये पता होना चाहिए भी अगर मैं इस कंपनी में पैसे लगा रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा। भी XYZ मेरे सामने कितनी हजारों कंपनियां हैं, एक कंपनी ए है, एक कंपनी मेरे सामने बी है। क्या है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी। ये क्वेश्चन देखो, मैं चार्ट तुम्हें बहुत, देखो चार्ट में तुम्हें अब कितने मर्जी एनालाइज करवा लो, यूट्यूब लाइव पे भी हम चार्ट एनालाइज करते हैं, बट ये जो बातें हैं ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, तो ये ध्यान में रख के ट्रेडिंग करोगे तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं हम, ठीक है। अब हमारे सामने एक कंपनी है, एक कंपनी बी, ठीक है। यहाँ पर एक कंपनी में पैसे लगाऊंगा तो मेरे को होगा 5,000 का प्रॉफिट। क्या होगा, मेरे को 5,000 का प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं लगाता हूँ कंपनी बी में पैसे तो मेरे को होगा 10,000 का प्रॉफिट। अब बताओ तुम किस कंपनी में पैसे लगाओगे, कंपनी ए या कंपनी बी में? सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए चैट बॉक्स में। कंपनी ए में पैसे लगाओगे या कंपनी बी में पैसे लगाओगे? ए में पैसे लगाओ 5,000 ही बनेगी, बी में पैसे लगाओगे तो 10,000 का बेनिफिट होगा। तो आप सबका माइंड क्या कहता है, किसमें पैसे लगाने चाहिए मेरे को? बी में। सुखदीप सिंह, वाह, बोलोगे तभी जाके तुम्हें 10 के बजाय 15 टॉपिक करवा दूंगा, अगर बोलोगे तो, ठीक है। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, मैं यहाँ पे तुम्हें अपनी वेबसाइट नहीं आया, ठीक है। नवदीप, ठीक है। बी भी, ठीक है, सिंपल। अगर मेरे को कहीं और भी बिजनेस करना होता, मेरे सामने 2-4 बिजनेस है, मेरे को यहाँ पे 5 लाख लगा के यहाँ पे इतना पैसा बनेगा, यहाँ पे पैसा लगा के इतना पैसा बनेगा, तो जहां पर मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, जहां पे मेरे को सबसे ज्यादा पैसा बनेगा, मैं वहीं पे पैसा लगाऊंगा ना। तो मेरे को सबसे पहले ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए भी मैं इस बिजनेस में पैसे लगा रहा हूँ, इस कंपनी में पैसे लगा रहा हूँ, इस यहाँ पे पैसे लगा रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट भी पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट कौन बताएगा? प्रॉफिट बताने के लिए हमारे पास आते हैं चार्ट पैटर्न। मतलब कि प्रॉफिट कौन बताएगा? हमें बताएगा हमारा चार्ट पैटर्न। भी यहाँ पे अगर मैं 20,000, 50,000, 10,000 लगा रहा हूं तो मेरे को बनेगा क्या? मेन गल प्रॉफिट की है, प्रॉफिट की है, ठीक है। प्रॉफिट तो पता हो, उसके बाद तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि अगर तुम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, अगर तुम इस कंपनी में पैसे लगा रहे हो, तो अगर ये ना चला, हर बार थोड़ी चलेगा, 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट में। अगर तो ही कह रहा है ना, तुम्हें देखो यूट्यूब पे तुम या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कहते हैं भी हाँ मैंने ट्रेड दिया या मैंने ट्रेड लगाया तो ये चलेगा ही चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता मार्केट में। 100% कुछ भी नहीं होता। अगर तुम्हें कोई कह रहा है 100% हो गए होगा, वो सिंपल सा फंडा है, वो बंदा बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें ये भी क्लियर होना चाहिए प्रॉफिट के साथ भी, अगर तुमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, अगर तुमने यहाँ पे पैसे लगाए हैं 10,000, 5,000 जो भी XYZ, तो वहां पे अगर ये ना चला तो मेरे को जो भी छोटा सा लॉस है वो कितना का होगा, यहाँ पे रिस्क कितना का मैं ले रहा हूं। तो अगर तुम्हारा जो रिस्क है बिल्कुल छोटा सा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लगा लो 200-500 का रिस्क आ रहा है या 1,000 का रिस्क आ रहा है तुम्हारा, तो सिंपल सी बात है तब तुम ट्रेड लोगे यार भी, सिंपल सा बात है, अगर ना भी चला तो मेरे को इतना सा लॉस होगा। तो ये दो चीजें तो क्लियर होनी ही चाहिए ट्रेडिंग में। अगर यही नहीं क्लियर तो फिर काय की ट्रेडिंग, फिर तो तुक्केबाजी चल रही है, और तुक्केबाजी एक दिन बैंड बजा ही देगी। बजाएगी कि नहीं बजाएगी? बजा देगी। आज नहीं बजी तो कल बज जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से इन चीजों का ध्यान रखना। चार्ट पैटर्न पे ये चीजें हम सीखेंगे। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्या, उसके बाद हमें स्टॉप लॉस, एंट्री एंड एग्जिट को समझेंगे, फिर पहले हम स्टॉप लॉस को समझते हैं। आप सबने आसपास अपने ये तो सुना होगा, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही माइंड में क्या आता है? लोगों के माइंड में आता है बहुत सारा पैसा। क्या आता है भी? किसी ने यहाँ पर बहुत पैसा बनाया, ठीक है। बहुत सारों को ये स्टॉप लॉस के बारे में पता भी होगा, बट इसको ध्यान से समझना, हर बार तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट ही होता है, मेरे को पता है, ठीक है। तो इसलिए समझ लेना इस चीज को क्या समझा रहा हूँ। आप सबके आसपास बहुत सारे लोगों ने क्या बताया होगा, यहाँ पर स्टॉक मार्केट के नाम देखो, स्टॉप लॉस पता होगा ज्यादातर, मैं इसलिए कर रहा हूँ, बट ध्यान से इस चीज को समझना, ठीक है। बिगिनर को बताऊंगा, फिर मैं एडवांस वालों को भी बताऊंगा, ठीक है। कैसे? देखो, आप सबने स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही एक तो सुना होगा किसी ने बहुत सारे पैसे बना लिए, और एक सुना होगा आपने किसी ने बिल्कुल अपना घर बार फैक्ट्री या अपनी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी बैंड बजा दी, मतलब सारा खत्म ही कर दिया। तो दो तरह के मार्केट में बंदे मिलेंगे, जिसने बहुत पैसा बना लिया और एक होगा जिसने बिल्कुल ही खत्म कर लिया अपने आप को। तो वो क्या रीजन है, क्या रीजन है? यहाँ पे हम एक नाम लेंगे, ठीक है। क्या नाम लेंगे? जैसे जोनी बाइक उठाते, ठीक है। एक है विजय, ठीक है, बुरा मत मानियो, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ। एक है मैं, ठीक है, एक मैं हूँ विजय, एक है हमारे पास जिसने कैमरा ऑन करके मेरे भाई ने, ठीक है, जोनी, ठीक है। क्या नाम है? जोनी, ठीक है। यहाँ पे आया जोनी भाई, ठीक है। हम दोनों दोस्तों ने, ठीक है, हम दोनों भाइयों ने क्या करा, एक कंपनी को एनालाइज करा, XYZ, हमने दोनों ने एक कंपनी एनालाइज करी। मतलब कि उस कंपनी का प्राइस क्या था? उस कंपनी का प्राइस था 1,000 रुपए का। क्या था? उस कंपनी का प्राइस था 1,000 रुपए का, ठीक है। अब दोनों ने कंपनी एनालाइज करी,
कर दी। हमने ये सोचा कि अगर हम इसमें पैसे लगाएंगे तो ये कंपनी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देके ये चली जाएगी 2000 रुपए पे। कितने पे चली जाएगी? ये चली जाएगी 2000 रुपए पे। तो हमारा पैसा क्या होगा? डबल। हम दोनों ने एनालाइज करा। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। हम कोई भी काम करते हैं, क्या हम सारे के सारे सही काम ही करते हैं? गिव मी आंसर। हमने किसी भी काम को हाथ लगा दिया कि हाँ मैंने इस काम को हाथ लगाया तो ये सही ही होगा, ऐसा कुछ लिखा कहीं पे? सुखदीप सिंह मनी, बाकी रिस्पॉन्स दिया करो जितने बैठे हो यहाँ पर, ताकि पता चले। ठीक है, ऐसे रिस्पॉन्स दोगे ताकि पता चले आप सीरियसली एक्टिव बैठे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप किसी भी जगह पैसे लगा दो तो वहां पे वो कंपनी चलेगी ही चलेगी। वही सेम चीज हमसे कोई चीज देखने के लिए जाएगी, हम जो कंपनी में कुछ गड़बड़ थी हमें दोनों को नहीं दिखी, वो कंपनी ऊपर जाने की बजाय वो चल पड़ी नीचे की तरफ, मतलब कि वो तो उल्ट चल पड़ी। अब यहाँ पे वो शेयर 1000 का था, वो आ गया 950 पे, मतलब कि 950 पे चला गया। ठीक है, दोनों का यहाँ पे 50 और 50 रुपए का क्या होगा? लॉस। अमाउंट छोटी रखी है मैंने ताकि समझ आ सके। ठीक है, दोनों भाइयों को हमारा होगा 50-50 रुपए का लॉस। ठीक है, क्या होगा? 50-50 रुपए का लॉस हो रहा है यहाँ पे। कंपनी हमने लगा लो कोई चीज रहेगी, ठीक है, नहीं चली। अब विजय ने क्या करा? विजय ने एक पॉइंट लगा के रखा था कि भाई अगर 50 रुपए का नुकसान हुआ, मैं अपना जो रिस्क है वो सिर्फ 50 रुपए का रखूंगा। अगर यहाँ पे इतना लॉस हुआ तो मैं यहाँ से कर दूंगा एग्जिट, मतलब कि एक अपना स्टॉप लॉस पॉइंट उसने रखा था। यहाँ पर भी 50 रुपए लॉस होने पे वो करेगा एग्जिट और इस 950 को लेके साइड पे हो लेगा। अब दूसरी तरफ जोनी भाई क्या कहे? ये कह रहे नहीं, मेरे दोस्त ने बताया था, मेरे मतलब कि किसी कजन ने बताया था, मेरे किसी मतलब कि किसी सर ने बताया था, ये तो चलेगा ही चलेगा, ये तो चलेगा ही चलेगा, ये तो चलेगा ही चलेगा। बट वो चलने के चक्कर में क्या, ये आज चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा, चौथे चलेगा, ऐसे करते 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 वो कंपनी आ गई 500 के प्राइस पे, मतलब कि वो आ गया 50% लॉस में। मतलब कि उसने 1000 में, तो यहाँ पे 500 का उसका लॉस हो रहा है। 50,000 का भी होता है, कईयों का 5 लाख का भी होता है, डिपेंड उसकी कैपिटल पे करता है। मतलब कि 50% उसका चला गया लॉस में। ठीक है, यहाँ पे जोनी ने क्या करा? एक होप की तोप बना के रखी भी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथे तो चलेगा ही चलेगा। वो कभी भी ना चला, जैसे यस बैंक, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों तो ऊपर उठ ही आएगा। कैसे ऊपर उठाएगा भाई साहब? यहाँ पे तुम सिंपल सा फंडा देखो ना, अगर वो गिर रहा है तो गया 2018 से ले लो तुम, ठीक है, यहाँ पर आ गए 26, कितने साल हो गए, चला नहीं चला ना, तो क्या होप की तो बनानी चाहिए थी इसको? नहीं। अब दूसरी तरफ क्या करा मनी? यहाँ पर देखो भाई, इसने 950 दूसरी कंपनी में लगा दिए, मतलब कि इसने यहाँ पे 950 बचा के दूसरी कंपनी में लगा, और वो 2000 पे चले भी गए, मतलब कि वहां पे उसे प्रॉफिट हो भी गया। इसने क्या करा? एग्जाम्पल बताओ। अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हो, ठीक है जॉनी मनी, ठीक है, आप किसी ट्रेन में बैठे हो, वो ट्रेन का हो गया इंजन खराब, आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वेट करोगे या ट्रेन चेंज करोगे? सिंपल सा बताओ। किसी ट्रेन में आपने बठिंडा से दिल्ली जाना था, वो ट्रेन का, ठीक है, गाड़ी का इंजन खराब हो गया, ठीक है, गाड़ी खराब हो गई, या तुम गाड़ी को सी जिद करके बैठोगे, नहीं मैं तो पंजाब मेल से जाऊंगा वहां पे, ठीक है, या अपना ट्रेन चेंज करोगे। तो सिंपल है यार, यहाँ पे मैंने क्या करा? ट्रेन ही चेंज करी है, यहाँ से अपनी टिकट के थोड़े से पैसे कटवा लिए, और मैंने क्या करा? यहाँ पे अपना ट्रेन चेंज करके दूसरी ट्रेन की टिकट ली और यहाँ से निकल लिया मैं अपने टारगेट की तरफ, क्योंकि मेरे को मेरे टारगेट तक मतलब था, मेरे को कंपनी से थोड़ी लगा था, मेरे को तो प्रॉफिट से मतलब था। या निफ्टी, बैंक निफ्टी, हाँ भी इसमें पैसे बनाने हैं, ऐसा कुछ है माइंड में भी? हाँ मैं तो निफ्टी में ट्रेड लिया, मैं तो बैंक निफ्टी को मैं देखूंगा ही नहीं, या मैं तो गोल्ड को देखूंगा ही नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। पैसे से मतलब कि प्रॉफिट से मतलब था। यहाँ पे इस चीज का ये आंसर। अब बताओ लॉस होने के, देखो अब एक चीज हो रहा है, यहाँ पे एक बात बोली जाती है स्टॉप लॉस के लिए भी, अपना हाथ कटवाने की बजाय अपनी उंगली को काट लो। ठीक है, आई रिपीट, अपना हाथ कटवाने की बजाय अपनी उंगली काट, मतलब कि पूरी कैपिटल, पूरा 1000 रुपए उड़ाने के बजाय अपना 50-100 रुपए का लॉस लेके साइड हो लो और दूसरी कंपनी में चले जाओ। अब बताओ यहाँ पे एंट्री, अगर एंट्री यहाँ पे हम दोनों ने अपने फोन से करी, मतलब कि एंट्री करते टाइम फोन पे हमने उठाया, भी एंट्री करते फटाफट। अब एग्जिट करने के लिए क्या कंपनी वाले आएंगे? बताइए, एग्जिट करने के लिए कौन आएगा? कंपनी वाले आएंगे या हमें एग्जिट करना है? बताओ। अरे भाई हम ही करेंगे। इस फोन से जब एंट्री हो सकती है, तो जब लॉस हो रहा था, जब 50 रुपए 100 रुपए नीचे आ गए शेयर, तो एग्जिट भी हम ही करेंगे ना, कोई पड़ोसी आगे थोड़ी कर देगा। तो इस चीज को हमें समझ लेना चाहिए। तो अब बताओ, लॉस, ज्यादा लॉस हुआ यहाँ पे, इसके 50% और इसका 50 हुआ, लॉस किसके हाथ में है? अपनी इन्वेस्टमेंट उड़ाना, अपनी कैपिटल उड़ाना किसके हाथ में थी? हमारे खुद के हाथ में, हमारे खुद के हाथ में। हमें 50 रुपए का लॉस करना, हमें 100 का लॉस करना, हमें 500 उड़ाने, या हमें कितने 1000 उड़ाने, वो हमारे हाथ में है, वो किसी और के हाथ में थोड़ी है।
अब एंट्री अगर हम करते तो एग्जिट भी हम ही करेंगे, कोई और तो थोड़ी कर देगा। तो स्टॉप लॉस समझ आए। अब एडवांस वाली चीज सुनो, आप सभी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो, बहुत बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। कैसे? अब थोड़े से जिनको ट्रेडिंग आती है उनके लिए बात करूंगा। यहाँ पे लगा लो XYZ, आपने ब्रेकआउट पर एंट्री ली, ये थोड़ा सा 1-2 मिनट में उनको समझाऊंगा। आपने ब्रेकआउट पर एंट्री ले ली, ठीक है, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा भी, यहाँ पे ये मेरा लो पे क्या रख दिया, मैंने स्टॉप लॉस रख दिया एग्जांपल, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है भी कैंडल आती है, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करा, मतलब कि यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बहुत सारे ट्रेडर के साथ बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुआ, और स्टॉप लॉस हिट होते साथ तुम क्या करोगे भाई साहब? सिंपल सी बात है, ज्यादातर क्या करते हैं लोग? एग्जिट ही करते हैं कि हाँ स्टॉप लॉस हुआ हिट तो मैं करूंगा एग्जिट, और तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट चली जाती है तुम्हारे टारगेट की तरफ। ऐसा होता है तुम्हारे साथ किसी के साथ? स्टॉप लॉस हमें कभी भी रैंडम जगह पे, ठीक है, कभी भी रैंडम जगह पे ऐसे नहीं भी जहां पे दिल करा वहीं पे लगा के मैंने स्टॉप लॉस रख दिया तो हमारा स्टॉप लॉस रख गया, नहीं। हमें वहां पे बहुत सारी चीजें देखे, ठीक है, टाइम स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है हमारा, ठीक है, एक्चुअल मतलब कि स्टॉप लॉस को तरीके से रखा जाएगा, ऐसे नहीं रैंडम जगह पे स्टॉप लॉस रखोगे, वो हिट होगा ही होगा, क्योंकि ब्रोकर को पता लग जाता है भी यहाँ पे सुखदेव जी ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, मनी ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, तो इसने इतना बोला सर ब्रेकआउट फेक भी होते हैं। हाँ, बहुत सारे ब्रेकआउट है फेक भी होते हैं, बट फेक ब्रेकआउट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारा लोगों के लिए लॉस का कारण बनता है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, हम उससे भी पैसा बना सकते हैं अगर हमें राइट पता है। हम फेक ब्रेकआउट सेटअप सीखते हैं, ठीक है, उससे हमें पता चलता है, जो हम फर्स्ट मंथ में क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, अभी लॉस का तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हर जगह तुम लगाते हो और वो हिट करके ऊपर चला जाता है, इसके रीजन नेक्स्ट तुम्हें क्लासेस में बताऊंगा भी कैसे तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। डन, ओके ना, रियलिटी पता लग जाए, ठीक है, रियलिटी हाँ पता लगेगी, अभी थोड़ा वेट करो, अभी तुम्हें कुछ और भी करवाता हूँ, ठीक है। अभी एक एग्जांपल, स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग देखो, स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम, स्विंग का मतलब होता है सिंपल सा, देखिए बहुत सारे लोग स्विंग को कुछ और कहते हैं, बट यहाँ पे तुम सुनो, स्विंग का मतलब जो धीरे धीरे ट्रेड चलते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे ऊपर जाना या धीरे धीरे नीचे जाना। मोमेंटम का मतलब होता है फास्ट ऊपर जाना, फास्ट नीचे जाना, मतलब कि ट्रेडिंग में हम 2 तरह की चीजें सीखेंगे, एक तो जो स्लो मोशन में ट्रेड चलेंगे धीरे 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 और धीरे धीरे नीचे, ठीक है, एक होता है फास्ट मोमेंटम ट्रेडिंग, मतलब कि पूरा तरीके फास्ट ऊपर, फास्ट मूवमेंट में नीचे। तो यहाँ पर हम दोनों तरह की ट्रेडिंग सीखेंगे, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आगे करते हैं हम, जो मेन हमारे पास आता है क्या, न्यूज वर्सेस प्राइस एक्शन। क्या आएगा? न्यूज वर्सेस प्राइस एक्शन। सबसे पहले देखो न्यूज, बहुत सारे लोग तो न्यूज सुनते हैं, इस चीज को यहाँ पर माइक कौन ऑन कर सकता है? न्यूज वर्सेस प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब होता है ये जो कैंडल जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, प्राइस एक्शन, ठीक है। अब जो माइक ऑन कर सकता है वो थोड़ा सा रिएक्ट करना या चैट बॉक्स में डालना, माइक ऑन कर सकता है। अब देखो भाई, एक ध्यान से इस चीज को तो समझ लेना, ठीक है, बहुत सारे ट्रेडिंग में इसी कारण लॉस करते हो तुम लोग। न्यूज अच्छी भी होती है, ठीक है, न्यूज क्या है, अच्छी भी आएगी, ठीक है, न्यूज अच्छी भी चलेगी, न्यूज बुरी भी चलेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदे को उठाते हैं, यहाँ पे किसको उठाएं जल्दी बताओ। जॉनी आप माइक ऑन करोगे भाई? करोगे माइक ऑन? यहाँ पे किसी को भी रैंडमली उठा लेते हैं, ठीक है, बताओ कौन माइक ऑन कर सकता है, जल्दी बताओ। मनी, कोई और माइक ऑन कर सकता है? जल्दी बताओ, रिएक्ट करके, हैंड्स अप करके, तो कुछ भी रिएक्ट वगैरह कर दो जल्दी फास्ट। यहाँ पे फिर उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट, सुरेंद्र जी, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस है, ठीक है, ओके, चलो सुरेंद्र जी को कह देंगे, ठीक है, ये माइक ऑन कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनना, सुरेंद्र जी जैसे क्लास में बैठे, ठीक है। अब मेरी XYZ कोई कंपनी है, न्यूज अच्छी भी होती है बुरी होती है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरी XYZ कोई कंपनी है, उसका प्राइस है 100 का प्राइस, ठीक है, शेयर का प्राइस है, ये मेरे शेयर का प्राइस है, ठीक है। तो यहां पर जब मेरा शेयर का प्राइस 100 पे था, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं अपने साथियों को, सभी साथियों को कहता हूं भी मेरी कंपनी का शेयर XYZ सारे के सारे क्या कर लो, बाय। भी अभी यहाँ पे मैं कुछ करने वाला हूं, मैं क्या करूंगा, अब पहले मैंने कह दिया सबको कर लो, खरीद लो। मेरे सभी साथियों ने, जितने मेरी जान पहचान के थे, सभी ने 100 रुपए पे वो शेयर खरीद लिया, डन। अब दूसरी तरफ यहाँ पर है सुरेंद्र जी, क्या है, यहाँ पर है सुरेंद्र जी, ठीक है, जिनका है टीवी चैनल, क्या है, इनका है टीवी चैनल, यहाँ पर टीवी चैनल है इनका, ठीक है। तो इनको डेली लाखों लोग वॉच करते हैं, मतलब कि लाखों लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इनको टीवी पे, ये डेली न्यूज बताते हैं लोगों को भी ये अच्छी न्यूज है, ठीक है, ये कंपनी अच्छा करेगी, ये कंपनी बुरा करेगी, XYZ ऐसे ऐसे करेगी, भी डेली लाखों लोग टीवी चैनल पे सुरेंद्र जी को देखते हैं, डन।
अब मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं यहाँ पे, विजय जो ओनर है कंपनी का वो जाता है यहाँ पे सुरेंद्र जी के पास पे, और सुरेंद्र जी को कहता है ये लो सर जी 1 CR 1 करोड़ पकड़ो और मेरी कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी न्यूज चला दो, अच्छी अच्छी न्यूज चला दो। तो मैं माइक ऑन करता हूँ, बाकी भी चैट बॉक्स में बताना अगर आपको आपका टीवी चैनल होगा तो माइक ऑन करें, तो क्या आप अच्छी न्यूज चलाओगे? हेलो। हाँ जी, आप बताइए अगर आपका हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, आप अच्छी न्यूज चला दोगे? हाँ जी सर, जरूर चलाएंगे सर। सर पैसे के लिए कुछ भी किया जा सकता है सर। बाकियों को क्लियर हो रहा है भाई? तो ये इन्होंने, ठीक है, सिंपल सी बात है, टीवी मीडिया पता ना हाल क्या है, ठीक है। मैं 100% सारों को नहीं कह रहा, बट ज्यादातर तुम सबको पता है भी मीडिया का क्या सीन है, ठीक है। मैं सारों को नहीं कह रहा गलत, ठीक है। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जस राजपूत ने बोला मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई जब इनको 1 करोड़ मिला, सुखदीप इनको मिला, तो ये चलाएंगे अच्छी न्यूज, ये कहेंगे विजय XYZ कंपनी बहुत अच्छी है। तो इन्होंने जब गुड न्यूज चलाई, तो जब इनको लाखों लोग जो देख रहे होंगे, जो इनको डेली लाखों लोग देखते हैं, वो क्या करेंगे? वो बाय करेंगे या नहीं करेंगे? वो क्या करेंगे तुम बताओ, खरीदेंगे या बेचेंगे? तो ज्यादातर जनता क्या करेगी? खरीदेगी। ज्यादातर जनता क्या करेगी? बाय बाय बाय। लाखों लोग इस शेयर को खरीदेंगे, लाखों लोग इस शेयर को खरीदेंगे। तो जब वो हबड़ा तबड़ी में शेयर खरीदेंगे, तो ज्यादा लोग अग्रेसिव होकर जब किसी कंपनी का शेयर में खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कंपनी का प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। तो 1000 रुपए पे ये शेयर चला गया ऊपर। तो जिन्होंने मेरे साथियों ने यहाँ पे 100 पे खरीदा था, उनका अच्छा खासा यहाँ पे +900 का प्रॉफिट हो गया। सिंपल, आम जनता ने हमें ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। अब जैसे मैं अच्छी न्यूज चलाकर किसी कंपनी को ऊपर लेकर जा सकता हूं, तो क्या नीचे नहीं लेके आ सकता? ये आंसर, क्या मैं यहाँ पे ये न्यूज चला दी, तो मैं यहाँ पर यार सिंपल सी बात है, अच्छी न्यूज चला के ऊपर ले गया, तो मैं नीचे नहीं ला सकता? जो नहीं ला सकता हूँ यार, सिंपल सी बात है। अगर पैसा देके जो मर्जी करवा लो यहाँ पे, ठीक है। तो आम, अब एक चीज को समझो, न्यूज के बीच एक चीज को समझ लेना चाहिए हमें। अगर आपके पास कोई भी न्यूज आती है, तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या वो न्यूज देखने वाला, क्या वो न्यूज सुनने वाला, ठीक है, मैं पहला बंदा हूं या मैं आखिरी हूं? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पूछना अपने आप से भी, जो मैं न्यूज सुन रहा हूं, मैं पहला बंदा हूं या आखिरी? अरे तुम्हारे जैसे तो कितने लाखों लोग वो न्यूज देख रहे थे, फिर ऐसे तो सारे के सारे करोड़पति बन जाए भाई। ये सही है गलत है? चैट बॉक्स ओपन है, गलत है तो कह दो भी गलत बात है, सही है तो सही लिख दो, ठीक है। भी अब जब सिंपल सा फंडा है भी, मेरे जैसे तो लाखों लोग टीवी चैनल को देख रहे होंगे, मेरे जैसे तो लाखों लोग न्यूज पेपर पढ़ रहे होंगे, मेरे जैसे तो लाखों लोग इंस्टाग्राम पे वो देख रहे होंगे। तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे भी, अगर ऐसे ही पैसा बनता तो सारे के सारे पैसा ना बना लेते, हाँ या ना? बनता या नहीं बनता? सिंपल सी फंडा समझ आ रहा है भी? वो न्यूज बनती नहीं, बनाई जाती है, दिखती नहीं, दिखाई जाती है। किसको? आम जनता को। एक सिंपल सा मतलब, कोई बंदा तुम्हें फ्री में क्यों बताए, क्यों तुम्हें कहे भी हाँ भी ये खरीद ले, इससे ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा? तुम्हें तो तुम्हारा कोई पड़ोसी साधना दे भी ये पैसा बना ले, ठीक है। अब और तुम क्या रहे हो, टीवी चैनल वाला तुम्हें बता रहा है और तुम पैसा बना लोगे, क्यों भाई? अपने आप से पूछो, उसको पैसा मिला वो तो बोल रहा है। अब तुम मेरे देखो, सिंपल सा फंडा, मनी आप ही बता दो, ठीक है, जितने आप बैठे, ठीक है। मनी, अगर आपको कोई न्यूज पता चल गई कंपनी के बारे में, पहले आप अपने साथियों को और आप खरीदोगे या जनता को जाके बताओगे भी ये खरीद लो, ये खरीद लो? सबसे पहले अपना घर भरोगे भाई, अपने बारे में सोचोगे, दूसरों के बारे में बाद में सोचोगे। सिंपल सा फंडा है। तो ऐसे भी अरे गरे नथु गरे की न्यूज सुन के कभी भी शेयर बाय और सेल नहीं करना चाहिए, पैनिक में आके कभी सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो न्यूज तुम्हें दिखाएगी ताकि तुम बेचो, और तुम्हें फोमो में आके कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। समझ आ रही चीज? क्या समझे? ये फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन होते हैं, फेक न्यूज ना। अब ब्रेकआउट भी होते हैं, बट जंप भी मार्केट एकदम से कर जाती होते हैं बहुत सारे, न्यूज का इफेक्ट पड़ता है काफी सारा, बट बहुत सारी न्यूज ऐसी होती है जिसका कोई होता है पर हबड़ा दबड़ी में लोग एग्जिट मार जाते हैं, ठीक है। देखो, सारी की सारी 100% न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती भी, सारी काम करती, कुछ काम भी करती है बहुत सारी, जिससे मार्केट ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। पर हम ओके, समझ आया भाई? आपको क्लियर हो? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं कहते। देखो, अगर आपको आज 10-20% समझ आ रहा है तो हाँ भी डन है, ओके है, ठीक है। भी 10-20% पहली क्लास है। अगर आप सोचो पहली क्लास में आपको 100% समझ आ जाए, बट नहीं पता क्यों लगता सर केड़ी सही है गलत, इसके लिए काफी सारी प्रोफेशनल वेबसाइट है मनी, ठीक है, जिस पर हम देख ऐसे ही हमारी वेबसाइट पे जाके न्यूज नहीं सुनते, ठीक है, और उसको चार्ट के साथ कंबाइन करते हैं भी चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, चार्ट क्या कह रहा है और न्यूज क्या कह रही है, उसको कंबाइन करा
अगर वो हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग सही है तो एंट्री करेंगे, बाय सेल करेंगे, वरना टाटा बाय बाय, हम नहीं कुछ करने वाले, ठीक है। हम देखो, अगर आप जो बाकी लोग कर रहे हैं वैसे ही आप करे जा रहे हो तो आपको कभी पैसा नहीं बनेगा ट्रेडिंग में, तो खास करके नहीं बनेगा भाई। ऐसे तो फिर सारे करोड़पति बन जाते, सारे न्यूज देख के, सारे इंस्टाग्राम पे, सारे इन्फ्लुएंसर को, सारे यूट्यूब को फॉलो करके सारे के सारे पैसा बना लेते। तो ऐसे पैसा नहीं बनता, आपको उनसे अलग चीजें समझनी पड़ेंगी, अलग चीजें देखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। डन है ना भाई। अगर आपको 10-20% क्लियर हो गया तो बल्ले बल्ले, शाबाश है तुम्हारी, ठीक है, फिर तुम कर लोगे, बस इतनी चीज की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है। डन। चलो अभी फिर भाइयों आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो कुछ चीजों को समझते हैं। टाइमिंग 43 हो चुका है। चलो मैं भी तुम्हें कुछ चीजें दिखा देता हूँ, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे भी सर जी बातें तो बहुत होगी, साथ में भी हमें प्रूफ भी चाहिए। देखो मैं तुम्हें पहली बात तो कोई इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रॉफिट नहीं दिखा रहा, प्रूफ दिखा रहा हूँ कि हाँ अभी वाकई में हमारे स्टूडेंट हाँ करते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो ये दिखाऊंगा, ठीक है, कुछ चीजें तो वो आप देख सकते हो भी हाँ, पहली बात तो ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे दीपक, ठीक है, दिल्ली से है, ठीक है, बैच 10 के स्टूडेंट, ठीक है। इन्होंने ये बनाया अपना अच्छा खासा प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद ये पहली बात तो ये किस में था, ठीक है, चेक कर सकते हैं ये किस में था, ये था क्रूड ऑयल में, ठीक है, ये था कमोडिटी में, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टो में, हर कोई अलग अलग करता अपने अपने से, यहाँ पे काफी है, ये क्रिप्टो का आया, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे क्रिप्टो के जैसे विकास, ठीक है, दिल्ली से ये, ठीक है, इसने क्रिप्टो का निकाला, फिर इन्होंने क्रिप्टो का निकाला, ठीक है, दीपक ने फिर क्रिप्टो का। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रुप में आप चेक कर सकते हो, ये डिस्कशन करते हैं, चार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनके है प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद तुम्हें और भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये न्यूज वगैरह डालते रहते हैं हम, ठीक है, क्या न्यूज आने वाली है। ये बलराम जी ने अमृतसर से है, ठीक है, पंजाब के हैं, इन्होंने प्रॉफिट डाला, ठीक है। उसके बाद मनदीप, ये भी पंजाब से हैं, इन्होंने प्रॉफिट डाला। तो ऐसे बहुत सारे, बबल जीत ने डाला, ठीक है। तो उसके बाद ये न्यूज वगैरह ऐसे हैं। वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट भी है, vtradingacademy.com भरोगे तो ये देखोगे जाके, तो इस वेबसाइट पे भी तुम्हें नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें ये स्टूडेंट की पिक्चरें भी देखने को मिलेंगी, बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके बाद नीचे जाओगे तो ये तुम्हें विद प्रूफ सारी स्क्रीनशॉट, प्रॉफिट, सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है। ये है, ऐसा नहीं है यहाँ पे अकेले अकेले ट्रेडिंग करते हैं, नहीं, ये साथ मिलकर ट्रेडिंग करते हैं, ग्रुप में करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, ये तो दूसरा ग्रुप आ गया एक, ये देखोगे तो इसमें काफी सारे होंगे तुम्हारे सामने, ठीक है। ये आगे तुम्हारे से 60, ठीक है, 50+60, ठीक है, अराउंड यहाँ पर है स्टूडेंट जो साथ में ट्रेडिंग करते हैं। अब मैं तुम्हें ज्यादा नहीं, एक स्टूडेंट से या 2 स्टूडेंट से मिलवाऊंगा ताकि तुम्हें फिर मैं आगे टॉपिक कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अपना थोड़ा सा पेशेंट, क्योंकि 1 घंटे में ज्यादा कितना का बताया जा सकता है। अभी साहिल जी को सामने लेके आऊंगा, ठीक है, साहिल जी है यहाँ पर, है तो क्या, ठीक है। अभी बाकी सभी माइक ऑफ रखना, ये थोड़ा सा बताएंगे अपने पे ये करते क्या है और है कहाँ से और कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए, ठीक है, इनको तो, और कितना भी क्या इनको समझ आया, इनको भी यहाँ पर क्या सीरियसली इनको ट्रेनिंग सीखने को मिला कि नहीं मिला। तो सभी ध्यान से सुनना ताकि आपको रिलेट कर सके, ठीक है। बाकी सभी माइक ऑफ रखना। हाँ जी साहिल जी देखना माइक ऑन हो गया होगा आपका। हाँ जी करना माइक ऑन, हाँ हो गया, कर सकते। हाँ जी बोलिए। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। हाँ जी सत श्री अकाल जी, हाँ जी बोलो। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਲ ਬਾਂਸਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3 ਮੰਥ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਐਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੋਬ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਕੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਐ ਜੀ ਉਹ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ 5-4 ਪੈਟਰਨ, ਆਪਣਾ ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ, 5-4 ਆਪਣਾ ਬੁਲਿਸ਼ ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦੱਸਦੇ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੱਸਦੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਡੇਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਅੱਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹੈਜਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬੈਸਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਸ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਝ।
ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ। ਆਪਣਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਹ। WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾइव ਲਿਆਂਦਾ ਕੀ ਸੀ मतलब भी, ताकि देखो सिंपल सी बात समझो, ताकि आप लोग समझ सको अगर आप जॉब करते हो, आप चाहे स्कूल में हो चाहे ठीक है आप कॉलेज में हो, तो आप साथ में मैनेज कर सकते हो अपनी क्लासेस। यहाँ पे बहुत सारे 80% तो हमारे पास सारे जॉब करते हैं स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर, क्योंकि सारी क्लासेस हमारी ज्यादातर शाम को लगती है, ठीक है, इवनिंग टाइम पे, ताकि आप अपनी जॉब भी करो, चाहे आप स्कूल कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप साथ में ये ठीक है। हम सिंपल सा एक फंडा समझाते हैं भी आपको ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रखनी चाहिए, ना कि आपको यहीं पे सारा काम छोड़ के इसी पे डिपेंड हो जाना चाहिए। तो इस चीज को आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो अभी हम कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो साहिल जी के बताने से आपको क्लियर तो हो गया होगा भी आप अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सो करते हैं कंटिन्यू। एनी कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जहां पर आपके क्वेश्चन क्वेरीज बताने के लिए सारी चीजें माइक एंड पे ऑन करेंगे हम। डन भाई, करते हैं क्लियर। चलो अब सबसे पहले चीजों को समझो भी, क्या चीजें समझोगे। बेस्ट ब्रोकर सर आपको करना है कौन सी ट्रेडिंग, मतलब कि क्या ट्रेडिंग भी आपकी यहाँ पे मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग कौन सी ट्रेडिंग करनी है, मतलब कि आपको यहाँ पे ये बता सकते हो। एक मिनट, ठीक है, डन डन, ठीक है। ट्रेडिंग मतलब कमोडिटी करनी है, इंडियन मार्केट करनी है, कौन सी करनी है बता सकते हैं, उसके रिगार्डिंग बता दूंगा फिर मैं आपको। चलो न्यूज वर्सेस प्राइस एक्शन तो समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, ठीक है। सबसे पहले इंडियन के लिए, ठीक है, इंडियन के लिए आप जीरोधा यूज कर सकते हो, काइट का, ठीक है, जिनका काइट जीरोधा, ठीक है, वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये यूज हो कर सकते, ये अच्छा है, ठीक है। इसमें काफी सारे फीचर दिए हुए इन्होंने अच्छे। ओके डन, धन वगैरह भी यूज कर सकते हो। ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट काइट बेस्ट रखा हमने, ठीक है, कोई चलाना आसान है वो। चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं पे करता हूँ, ठीक है। हु इज ए प्रोफेशनल ट्रेडर। सबसे पहले तो एक चीज को समझो, आप सब ये बोलना चाहोगे भी हाँ जितने भी ये बेसिक टॉपिक होते हैं ये तो हमें यूट्यूब से भी मिल जाते हैं। चीजों को समझना, यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं। प्रॉफिट देखो, पहले मैं ये काफी सारे कहोगे प्रॉफिट क्यों दिखाया, ठीक है। प्रॉफिट दिखाना कोई इन्फ्लुएंस का काम नहीं था, बट सिंपल सा फंडा है, किसी के प्रॉफिट देख के आपका प्रॉफिट नहीं बनने वाला, ठीक है। उसने अपना एक्सपीरियंस करा है, उसको दोगे प्रॉफिट। ये आपको तो क्लैरिटी भी, इन्होंने भी यही चीजें सीखी, ऐसी चीजें सीखी, तब जाके इनके प्रॉफिट निकले, और क्या क्या चीजें इनको मिली, तब जाके इनको प्रॉफिट मिले, ठीक है। अब सबसे पहले तुम्हारा ये कहता भी, यहाँ पर तुम कह सकते हो भी यूट्यूब पे तो सीखा जा सकता है। यूट्यूब के लिए मैं कभी भी ये नहीं कहता बुरा कर, यूट्यूब बुरा, ठीक है। अब एक चीज को समझो, आप कोई भी काम सीखते हो, ठीक है, कोई भी चीज सीखते हो, आपसे मिस्टेक तो होगी ही होगी या नहीं होगी, चैट बॉक्स में बताओ भी। अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपसे गलती होगी या नहीं होगी, मिस्टेक होगी ना। लगा लो ट्रेडिंग भी करते हो, ठीक है, सिंपल सा फंडा है, गलती तो होगी ही होगी। अब जब बंदा ट्रेडिंग सीखता है तो मिस्टेक होगी, तो उसे बताने वाला, अगर देखो यूट्यूब वाला बंदा सामने से अगर निकल के तो तुम्हें बताना, ठीक है, भी बताएगा नहीं, ठीक है। तो जब तक आपको वो गलती पता नहीं, तो आप दूसरे दिन भी सेम गलती दोहराओगे, ठीक है। एक तो ये चीज यूट्यूब पे आपको गलती रोकने वाला जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि आप अकेले ट्रेडिंग कर रहे होते हो। वही आप जब पर्सनल एक, ठीक है, 1-to-1 कम्युनिकेट करने वाले के पास चले, तो जिस दिन आपने गलती करी उसी दिन आपको उसी गलती के बारे में बता दिया, तो दूसरे दिन वो गलती आप नहीं दोहराते। तो जब आप अपनी जो गलतियों को रोक देते हो, तो आपके ऑटोमेटिकली प्रॉफिट की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे एक तो ये चीज क्लियर हुई। अगर यूट्यूब पे स्टेप बाय स्टेप चीजें नहीं मिलती, क्योंकि वरना सारे के सारे करोड़पति बने बैठे हो इंडिया में, यूट्यूब पे तो पता नहीं कितना ज्ञान दिया हुआ है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, तो सारे के सारे करोड़पति बने बैठे हो, तो फिर लॉस ना होते। सेबी कभी ना कहता भी 90% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। तो इस चीजों को समझे। डन, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक ध्यान से सुनना। प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो एक गुड रिस्क मैनेजर है। गुड रिस्क मैनेजर का ये मतलब है, अगर चाहे आप 1 लाख लगा रहे हो, ठीक है, अपनी कैपिटल, ठीक है, चाहे आप 50,000 लगा रहे हो, ठीक है, चाहे आप 10,000 लगा रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पर ट्रेड जो आप लॉस करोगे, रिस्क करोगे, 500 का करोगे, ठीक है, 1000 का करोगे, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे वहां पे मेरे को 50 पता था भी, अगर मैंने 1000 का शेयर लिया तो मैं 50 का ही लॉस करूंगा, इससे बड़ा लॉस नहीं करने वाला। जब तक आपको एक गुड रिस्क मैनेजर नहीं बनते, आपका कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं होने वाला। क्योंकि लोग करते क्या है, प्रॉफिट क्या करते हैं, प्रॉफिट 1000 में बुक कर लिया, प्रॉफिट 1000 में बुक कर लेते हैं, ठीक है, बट जब यहाँ पे लॉस के टाइम आता है फिर 2500 3000 पे चले जाते हैं, फिर बंदा यहाँ तक इसको लॉस को आगे कंटिन्यू करता ही रहता है, लॉस को आगे कंटिन्यू करता ही रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए भी, अगर मैंने इतना पैसा मार्केट में लगा रहा हूं, तो अगर मेरा ट्रेड ना चला,
ना चला तो एक गुड रिस्क मैनेजर के अकॉर्डिंग मैं कितना का नुकसान करूंगा कि मेरी कैपिटल सेफ रहे। डन। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद एक गुड अपॉर्चुनिटी हंटर का ये मतलब होता है मार्केट आपको बहुत ट्रेड दिखाएगी, मतलब कि यहाँ पे आपके सामने हजारों कंपनीज हैं, ठीक है, आपके सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, कितना गोल्ड, सिल्वर, नेट गैस, ठीक है, कितनी चीजें आते हैं, बट आपको एक गुड अपॉर्चुनिटी हंटर बनना पड़ेगा। कैसे, एक चीज को समझो, एक चीज बताना सभी, क्या आप सब में कोई है 50 कंपनियों पे जो ध्यान रख ले? भी 50 कंपनियों पे आप ध्यान रख लोगे, भी आप 50 कंपनियों में ट्रेड करके ध्यान रख लोगे, क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं ना, पॉसिबिलिटी नहीं है 50 कंपनियों पे ध्यान रखना, क्योंकि एक को देखोगे दूसरी हाथ से गई, दूसरी को तीसरी। तो यहाँ पर अगर किसी क्लासरूम में, किसी कॉलेज या किसी स्कूल में 50 के 50 बच्चे सेम होते हैं, ये में आंसर जो नहीं आपको वॉइस आ रही, भी 50 के 50 बच्चे सेम होते हैं? नहीं ना, उसमें कौन, सिर्फ 4-5 बच्चे हैं जो टॉप पर निकलेंगे। क्या निकलेंगे? जो जतिन टॉप पर निकलेंगे, ठीक है, 5 बच्चे, ठीक है, जिनके नंबर, अब बताओ टीचर है जो 50 को सेम रखती है या 5 को ऊपर बैठा के रहती है? हाँ, अभी 5 है, ये टॉप के नंबर लेके आते हैं, मैं सिर्फ इनकी ही सुनूंगी, स्कूल उनकी सुनता है, ठीक है, 5। तो सिंपल सा फंडा, हमें भी 50 कंपनी पर करना था, हमें उनमें से 5 टॉप की, 5, 6, 7 इतने टॉप की, मतलब कि जो सबसे बेस्ट, मतलब कि ट्रेडिंग में चलने वाले, मूवमेंट देने वाले, उन कंपनियों में पैसा लगाएंगे। हमने ये नहीं 50 पे, मतलब कि हमें यहाँ पे क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है कि जो अच्छी कंपनी होंगी तब जाके हमें प्रॉफिट होगा। कैसे? अब और चीजें समझते हैं जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज समझे भी हमें गुड अपॉर्चुनिटी हंटर बनना पड़ेगा। ये नहीं भी हम 50 कंपनियों में पैसा लगाएंगे तब जाके हमें प्रॉफिट होगा, हम अगर कम कंपनियों में भी पैसा लगाएंगे तो भी हमें प्रॉफिट हो सकता है। डन है भाई? ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, इससे पहले ना एक चीज को समझो, जो ये 2 दिन क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है, हमारा जो ऐप बनाया है हमने, ठीक है, उस पे आपको ये अनाउंसमेंट मैंने करनी थी, स्टार्टिंग में ये रहेगी, ठीक है, ध्यान से सुन ले सभी के सभी जो ट्रेडिंग करते हैं चाहे ट्रेडिंग नहीं करते। अभी आपको, ठीक है, लिंक मिल जाएगा कल तक हमारे ऐप का। आईफोन वालों के लिए अलग ऐप बनाया है, ठीक है, और एंड्रॉयड वालों के लिए अलग ऐप बनाया है। वहां पर होगा क्या, आपको फ्री में डेली सुबह चार्ट एनालाइज करा हुआ मिलेगा, मतलब कि निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी चाहे कोई भी, ठीक है, क्रूड ऑयल, ये आपको चार्ट एनालाइज करे हुए वहां पे छोटे बड़े टाइम फ्रेम सभी के सभी वहां पे मिलेंगे, है ना। तो वहां पे आप अगर डाउनलोड करोगे तो आपको फ्री में वहां पे कंटेंट और काफी सारी क्लासेस आपको वहां पे रिकॉर्डिंग के तौर पे फ्री में मिलेंगे। तो जो भी आप ऐप डाउनलोड करते जाओ तो वो सभी स्क्रीनशॉट सेंड कर दियो जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया है, तो आपको और भी चीजें वहां पे जो कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड होंगे वो भी आपको बता दिए जाएंगे, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। उसके बाद बाकी चीजें आपको जिसने ज्वाइन करवाया वो बता देगा, स्क्रीनशॉट सेंड कर दियो बस, ठीक है। अब एक बंदा क्या करता है गुड अपॉर्चुनिटी हंटर में, क्या होता है, एक बंदा यहाँ पर 5-5 हजार करके 5 कंपनियों में 25,000 बनाता है। क्या करता है? 5-5 हजार, ठीक है, 5-5 हजार करके यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इसने 5 कंपनियों में पैसे बनाए, मतलब कि यहाँ पे इसने 25,000 बनाए, इसने 5 बार एंट्री ली, 5 बार एग्जिट करा और 5 बार एनालाइज करा। सिंपल सा फंडा यहाँ पे, ठीक है। बट दूसरी तरफ बंदा क्या करता है, एक ही ट्रेड करता है, ज्यादा नहीं, एक ट्रेड करेगा बस, टॉप का एक ट्रेड, ठीक है, उसने एक ट्रेड में 25,000 बना दिए। इस बंदे ने अपना दिमाग भी ज्यादा लगाया, ठीक है, अपना टाइम भी ज्यादा लगाया, ठीक है, और ब्रोकरेज भी सबसे ज्यादा भरी, भी सबसे ज्यादा ब्रोकरेज इसने भरी है, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या है, एक बंदे ने यहाँ पे एक बार ब्रोकरेज भरी, ठीक है, एक बार एनालाइज करा और एक में ही 25,000, मतलब कि एक गुड अपॉर्चुनिटी काउंटर का मतलब कि ऐसे नहीं हर ट्रेड लेने, सारे ट्रेड लेने, टॉप के 1-2 ट्रेड बस, ठीक है। अगर आप क्वालिटी पे फोकस करोगे तब जाके आपको बड़े प्रॉफिट होने होंगे, ठीक है। इन चीजों पे ज्यादातर फोकस आपको ट्रेडिंग में रखना पड़ेगा, तब जाके आपको ऐसे प्रॉफिट दिखेंगे, तब जाके आपको पैसा बनेगा। डन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं आपको और भी चीजें दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये कैसे ग्रुप में स्टडी करते हैं, ठीक है। बाकी चीजें एफ एंड ओ पे। अभी क्वेश्चन ये बनता है, अभी कल क्या बताओगे, ठीक है, अभी कल क्या सीखेंगे हम, ठीक है। टाइम अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे चार्ट एनालाइज तो मैं दिखाता हूँ, स्टूडेंट दिखाता हूँ अभी। अभी रुकना, यहाँ पर हम एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर हम आएंगे, एक मिनट, ठीक है, जस्ट अ मिनट, अभी आपको सिखाता हूँ। ये रेडी है। एक मिनट, जस्ट चैट बॉक्स में इतने क्वेश्चन डाल सकते हैं आप सभी।
यहाँ पर पिक्चर ये रही, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये दिखानी थी आपको, ठीक है, कि जब आप ऐसे साथ मिलकर ट्रेड करोगे तब जाके आपके बेनिफिट होंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्वेरीज लेने का टाइम होगा। ETF, हाँ ETF भी सही है अपनी जगह पे, मतलब कि कौन सा डिपेंड करता है आपको क्या करना है, ठीक है। ETF के बारे में क्या पूछना चाहते पूछ सकते हो। एक और क्वेश्चन आया था, चलो अभी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये तो इतना हो गया। कल क्या सीखेंगे पहले ये चीज को समझ लो, ठीक है, क्लास में हम ये चीज क्लैरिटी कर लो पहले। कल हम करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। और कल हम बात करेंगे भी मार्केट को चलाता कौन है, ठीक है, भी मार्केट को चलाता कौन है, भी मार्केट को ऊपर जा रही है तो ऊपर कौन लेके जा रहा है, अगर मार्केट डाउन जा रही है तो नीचे मार्केट को कौन लेके जा रहा है, मतलब मार्केट को डाउन लेके जाने वाला कौन है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। और हम यहाँ पे कल बात करेंगे भी हम जो सीखेंगे वो किस किस में ट्रेड ले सकते हैं हम, ठीक है। क्या हम क्रिप्टो कर सकते हैं, गोल्ड, कल हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे भी अभी गोल्ड क्या कर रहा है, ठीक है, अभी सिल्वर क्या कर रहा है। कल हम थोड़ा सा चार्ट पे भी फोकस करेंगे, डन। तो कल हम इन चीजों को क्लैरिटी करेंगे भी मार्केट में सबसे F&O के बारे में बात करेंगे जो ज्यादातर चलता है, एलिट वेव के बारे में बात करेंगे भी थर्ड वेव कैसे दिखती है, डन। तो सर टिप देने हो, मनी ने पूछा भाई टिप के बारे में। चलो एक थोड़ा सी ये तो मैंने कल का बताया, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट चीज को समझो तब फिर मैं क्वेश्चन क्वेरी लेता हूँ। टिप क्या होता है, टिप पहले तो मेरे से मतलब टिप से मैं देता हूँ, ये देता हूँ, उससे पहले एक चीज को समझो। जो आपको टिप देते हैं उनसे बचने के लिए एक चीज बता रहा हूँ। वो करते क्या है, दो ग्रुप बनाते हैं, एक बनाया ग्रुप ए, एक बनाया ग्रुप बी, ठीक है। कभी भी 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, अभी आप कह दो 100% होगा ही होगा। यहाँ पर टिप, ठीक है, यहाँ पे 5000 पर्सन का ग्रुप बनाया, यहाँ पे 5000 ग्रुप का पर्सन का ग्रुप बनाया, टिप वाले ने जो टिप दे रहा है। एक को बोला बाय कर ले, एक को बोला सेल कर दे, क्या कर दे, सेल कर दे। अब बताओ एक साइड तो चलेगा ही चलेगा या नहीं चलेगा, ये मेरा आंसर जो नहीं मनी, एक साइड चलेगा कि नहीं चलेगा भाई ट्रेड। या तो मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट डाउन जाएगी, मतलब एक साइड तो जाना बनता है इसका भी, एक साइड तो ये जाएगी जाएगी, ठीक है। लगा लो यहाँ पर, ठीक है, भी लगा लो यहाँ पे क्या है मनी भी बाय साइड चल पड़ा तो बाय वालों को क्या होगा, प्रॉफिट, तो इनसे तो ले लेंगे कमीशन, इनसे तो ले लिया कमीशन अच्छा खासा। बट सेल वालों का क्या होगा, लॉस हो गया, इनका तो पैसा गया, इनको कहेंगे भाई कल करवा देंगे प्रॉफिट, परसों करवा देंगे प्रॉफिट, ऐसे करते करते जो 3-5 करेगा उसको मारेंगे ब्लॉक। ये अगर आपको कोई टिप दे रहा है तो एक चीजों से बच के रहना। अभी मैं आपको टिप देता हूँ कि नेता, मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं टिप नहीं देता, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है, इंडिपेंडेंट बनाने। यहाँ यूट्यूब लाइव पे भी सारी चीजें सिखाते हैं, ठीक है, काफी सारी चीजें, वो भी आपको चैनल मिल जाएगा। मैं टिप क्यों नहीं देता, लगा लो, आप टिप ले लो, ठीक है, मनी आप टिप ले लो, मैं आपको 6 मंथ आपको टिप दिए जा रहा हूँ, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट। 6 मंथ बाद मैं कहता हूँ भाई साहब मेरा तो और काम है, मैं ना दे रहा टिप, तो मनी का काम बिल्कुल क्लोज, मनी का प्रॉफिट 6 मंथ के बाद बिल्कुल बंद, ठीक है। मतलब कि मनी मेरे पे डिपेंड था, मेरे पे डिपेंड था कि मैंने बंद कर दिया टिप देना तो बस खत्म। वही मनी यहाँ पर लर्निंग कर लेता है, मतलब कि ट्रेडिंग सीख लेता है, मतलब कि सीख ली इसने, लगा लो जरूरी नहीं है, इसने ट्रेडिंग सीख ली। तो ये जहां मर्जी जिस जगह मर्जी बैठा, जब मर्जी 5 साल 10 साल, चाहे यहाँ पे ये मेरे पास बैठा नहीं बैठा, तो ये अपना फिर भी ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट बना सकता है, क्योंकि इसकी खुद पे इंडिपेंडेंट बन चुका है ये। डन, क्लियर हुआ भाई, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो बाकी कल हम चीजें जो करेंगे लर्निंग में, ठीक है, वो करेंगे हम, ध्यान से देख लेना, ठीक है, क्या करेंगे इन चीजों को करते हैं, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, एक मिनट जस्ट अभी हम करते हैं, ठीक है, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। तो कल हम करेंगे ये थर्ड वेव, रिटेलर नॉलेज, ठीक है, ये बॉटम में कैसे कोई चीज बाय करनी, हाउ इज इट पॉसिबल, डेरिवेटिव मार्केट स्ट्रेटजी, हेजिंग, FII DI के बारे में बात करेंगे, ठीक है, स्टॉक मार्केट कमोडिटी के बारे में बात करेंगे, गोल्ड सिल्वर क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हम कल कवर करेंगे। आई होप आपको जो बेसिक तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर आपको 10-20% क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी की चीजें आप खुद समझदार हो भी, 1 घंटे में आपको 1 लखपति तो बना नहीं जाता, बट इतनी की क्लैरिटी आ गई, हमारी गलतियां दिख गई होंगी कि जो बिगनर है वो क्या गलतियां कर रहे थे, क्या वो लॉस करे जा रहे थे। और एनी क्वेश्चन मनी, आपका कोई क्वेश्चन है, जो नहीं आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कोई क्वेरीज आपकी, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, है ना भैया। ओके, आपके पास ऐप का लिंक पहुंच जाएगा, ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, ज्वाइन करके वहां पे फ्री में चार्ट कैसे देखने हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है सुखदीप, कि आपको फ्री में वहां पे चार्ट कैसे देखने हैं, आपको चार्ट कैसे वहां पे अच्छे खासे एनालाइज करे, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर,
आपको सारे चार्ट वहां पे मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको टाइमिंग का इश्यू है क्लासेस का तो वो भी आपको सोल्यूशन बता दिया जाएगा। बस करना है क्या, एक तो स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, जितने आप यहाँ तक बैठे हो, जो 2 4 5 जने हैं उनसे कोई हम, ठीक है, जो आप यहाँ पे लास्ट तक क्लास अटेंड कर रहे हो, आपसे कल बात होगी, आपकी हर एक ट्रेडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी, ठीक है। मैं या मेरी टीम बात करेगी, जितनों से मैं करूंगा या मेरी टीम में कोई बात करेगा, तो आप अपनी प्रॉब्लम जो भी वहां पे कॉल पे भी बता सकते हो ट्रेडिंग में, ठीक है ना भाई? ओके है। सो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, आई होप बाकी कल क्लियर करेंगे, ठीक है। गोल्ड सिल्वर के बारे में कल बात कर रहे हैं। सो मिलते हैं कल, ओके, सी यू, बाय। एंड ऑफ द कॉल।